वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। तो हमारे सामने सर्कल चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर सर्कल है और इस तरह से इसने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने थ्योरी कंप्लीट की थी, उसके अंदर बहुत सक्सेसफुली समझाया था कि किस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चंस मैंने लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने जो साइड बाय साइड जो थ्योरम्स यूज़ होती है मैंने वो भी एक्सप्लेन की थी, और किस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच करना है एटसेट्रा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे सामने है। ये क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल with center O and another tangent at AB. So xy here and x dash y dash are two parallel tangents. और AB जो है वो अदर टेंजेंट है एंड अनदर टेंजेंट एट AB जो है ये हमारे पास एक अलग टेंजेंट यहाँ पे देख रहे हैं, हम टच कर रही है सर्किल को C पॉइंट पे, तो ये भी एक टेंजेंट है सर्किल की। एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ये ए पॉइंट पे टच कर रही है एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, तो ये इस तरह से इन दोनों लाइंस को यहाँ पे टच कर रही है। अभी कह रहा है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है इसको क्या प्रूव कराना चाहता है, ये 90 डिग्री यहाँ पे हमें प्रूव कराना चाहता है। तो इस पूरे एंगल को 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सॉल्यूशन में, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसे हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो मुझे थ्योरम जो याद आ रही है वो ये आ रही है, देखते ही इसको, कि ये वाई ए पॉइंट जो है इससे ये दो टेंजेंट बनाई हुई है ए पी और दूसरा ए सी। ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, यानी कि इस पॉइंट से जो ये दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की है इसने, ये दोनों कैसी होंगी, आपस में इक्वल। इसी तरह से जो पॉइंट है बी, एक्सटर्नल पॉइंट, उससे बी क्यू और बी सी जो टेंजेंट है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सी पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन ओ सी, ओ सी को मैंने इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, ट्राइंगल्स के पार्ट में डिवाइड कर सकूं और उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मैं एंगल्स को क्या ले सकूं, इक्वल लेकर के प्रूव कर सकूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ पी वाई एंड दिस इज ओ सी ए। इन ट्राइंगल ओ पी ए, सॉरी, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, इन दोनों ट्राइंगल में मैंने लिया, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो ए पी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ए पी इज इक्वल टू ए सी, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या है, इक्वल है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ओ पी जो है वो भी रेडियस है और ओ सी क्या है, वो भी रेडियस है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, दोनों की दोनों क्या है, रेडियस हैं, दोनों की दोनों आपस में इक्वल होंगी, सेम सर्किल की रेडियस है। और उसके बाद जो ये ओ ए है, ये ओ ए क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, इसको हम लिख देंगे कॉमन। तो यहाँ पे ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी ए बाई, क्योंकि तीनों साइड्स हैं सो एस 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 से हो गया। और उसके बाद क्या करूंगा कि ये जो एंगल है मैं किसके इक्वल ले लूंगा, इस एंगल के इक्वल ले लूंगा दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो नाउ ट्राइंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए बाई सी पी सी टी। और दोनों को मैंने क्या ले लिया, लेट, दोनों के दोनों कैसे हैं, एक्स हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स, तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो। ओके, ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब आप नीचे वाले पार्ट में देखिए, क्योंकि एंगल जो है हमारा पूरा प्रूव करवाना है इसको ए ओ बी,
और मेरा पार्ट हुआ है POC एंगल तक। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये दोनों ट्रायंगल भी लेने पड़ेंगे, और चूंकि दोनों ट्रायंगल में सेम प्रॉपर्टी लगेगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है वो इक्वल हैं, ये दोनों की दोनों रेडियाई हैं यहाँ पे, और फिर ये क्या है, OB वाला पार्ट कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलरली, क्योंकि बार बार एक ही प्रोसेस को रिपीट नहीं किया जाता मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल OCB एंड OQB, OCB will be congruent to triangle OQB by triple S, and hence angle COB, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, किसके इक्वल होगा, नीचे वाले एंगल के। तो एंगल COB इज इक्वल टू एंगल QOB बाई CPCT, और दोनों को मैंने क्या ले लिया, क्योंकि x ले चुका हूँ तो मैंने दोनों को क्या ले लिया, y ले लिया। यानी कि ये एंगल जो है हमारा, राइटिंग विद डिफरेंट पेन, ये एंगल हमारा y हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो गया, y हो गया। अब आप देखिए कि दोनों जब सारे के सारे जो एंगल हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सबका सम कितना है, 180 डिग्री, बिकॉज POQ इज डायमीटर एंड डायमीटर इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दोनों के दोनों एंगल किस पे हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो अब POA की वैल्यू कितनी है, x प्लस COA दैट इज इक्वल टू x, दिस QOB y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस कॉमन हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद में जो वाला पार्ट है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ के बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस इज x प्लस वाई विल बिकम इक्वल टू 180 बाई 2 एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए ये x प्लस वाई क्या है, ये हमारा है एंगल AOB, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल AOP एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड प्रूव्ड। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से ट्रायंगल सर्कल चैप्टर की यूज होती है, कि आपको पहचानना होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो क्या है, टेंजेंट है, दोनों आपस में इक्वल होंगी, और एक्सटर्नल B पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट है तो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से लेनी है और किस तरह से लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर जब वो एंगल्स की बात करता है गाइस, तो आप याद रखें तो वहाँ पे जरूर कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को भी आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके सोचें। आई होप कि आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है और अपने प्रूफ वाले रिजल्ट पे पहुंचना है। आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।